नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। आपने डिजिटल अरेस्ट सुना होगा। एक अलग तरह का अरेस्ट है कि आप डिजिटली अरेस्ट हो जाते हैं। डिजिटल अरेस्ट का एक बहुत बड़ा मामला सामने आया यूपी के कानपुर से, जहां 41 दिन तक एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट किया गया और उससे लाखों रुपए ठगे गए। क्या पूरा मामला है? हमारे साथ हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं वरुण जी, उनसे जानते हैं। और डिजिटल अरेस्ट से कैसे समझा जाए कि आप डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं, कैसे इससे बचा जाए, अरेस्ट होने से पहले खुद को कैसे बचाया जाए। वरुण, सबसे पहला सवाल तो यह है कि पूरा मामला क्या है, कानपुर में हुआ क्या है, जो डिजिटल अरेस्ट किए गए वो कौन है? जी देखिए, जो रिपोर्ट हमारे पास में है मृत्युंजय, वो हमें ये बताती है कि कानपुर में आयकर, पुलिस और सीबीआई का डर दिखा के साइबर ठगों ने शताब्दी नगर के रहने वाले और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से रिटायर्ड, यानी कि पीएफआरडीए से रिटायर्ड जो कर्मचारी हैं विनोद कुमार झा, इनसे 82 लाख रुपए ठग लिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग का इनके ऊपर आरोप लगाया गया। 41 दिन तक इनको डिजिटली अरेस्ट रखा गया और ठगों को पैसा देने के लिए विनोद ने अपनी पॉलिसी तोड़वा दी, अपने घर के जेवर गिरवी रख दिए और जब उन्हें ठगी का एहसास हुआ तब उन्होंने साइबर थाने में जाके शिकायत दर्ज कराई। रिपोर्ट हमें ये बताती है कि शताब्दी नगर एक इलाका है कानपुर का, कानपुर वहाँ पे वो रहते हैं विनोद कुमार झा। उन्होंने ये बताया है कि 12 फरवरी को उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से एक फ़ोन कॉल आया। कॉल करने वाले ने यह कहा कि मैं इनकम टैक्स का अधिकारी बात कर रहा हूँ। ये भी कहा गया कि दिल्ली में उनकी ग्लोबल ट्रेडिंग कंपनी के नाम से एक कंपनी है और उसके नाम पर 8.62 यानी करीब 8,62,000 रुपये कारपोरेट टैक्स बकाया है। जब उन्होंने ये कहा, विनोद कुमार झा ने कि भाई मेरी तो कोई कंपनी ही नहीं है, मेरा तो इस कंपनी से कोई लेना देना ही नहीं है, तो उन्होंने कहा कि यार तो ऐसा करो, आप इसकी जो शिकायत है आप थाने में जाके दर्ज करा दो। अच्छा, कि आपके पास कोई कंपनी है ही नहीं आपके ऊपर ये तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं शिकायत दर्ज कराता हूँ। उन्होंने कहा रुको, ऐसा करते हैं कि मैं यहीं तुम्हारी बात पुलिस अधिकारी से करा देता हूँ और तुम कंप्लेंट दर्ज करा दो। तो उसी लाइन पर पुलिस को कॉल ट्रांसफर कर दिया। विक्रम वो झांसे में फंसते चले गए। हाँ, विक्रम नाम के एक शख्स ने कहा कि मैं पुलिस वाला हूँ, मैं दारोगा हूँ और आपके इलाके का हूँ, रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, एफआईआर नंबर ये है, आप एफआईआर नंबर ले लीजिए। फिर फोन सीबीआई के अधिकारी के नाम पर पायल ठाकुर नाम की एक लड़की को दे दिया गया। पायल ने फोन पर कहा कि आपका नाम तो मनी लॉन्ड्रिंग में आ गया है, विनोद कुमार झा साहब, आपका नाम मनी लॉन्ड्रिंग में है, आपके खातों की जांच करनी पड़ेगी, आपको अपने खाते में जितने पैसे जमा हैं वो सारे पहले ट्रांसफर करने पड़ेंगे और जांच पूरी होने के बाद ये सारे पैसे हम आपको वापस कर देंगे। अब जो बुजुर्ग शख्स हैं विनोद कुमार झा, रिटायर्ड कर्मचारी, वो इस पूरे प्रोसेस में फंस गए। उन्हें लगा कि ये सब कुछ जो हो रहा है ठीक है, ये सच है, मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ हमसे भी गड़बड़ हो गई है, हम फंस गए। उन्होंने ये कहा कि केस खत्म होने तक आपको हम डिजिटल अरेस्ट रखेंगे और केस खत्म होने पर आपको बेल कर दी जाएगी। पीड़ित ने 3 बार में आरटीजीएस के जरिए 82 लाख रुपए जो खाते बताए गए उसमें ट्रांसफर कर दिए और 24 मार्च तक उनको डिजिटल अरेस्ट रखा। रुपये जैसे ही मिले, ठगों ने अपने मोबाइल नंबर बंद कर दिए। इसके बाद तब जाके विनोद कुमार झा को ये लगा कि अरे मेरे साथ ठगी हो गई। फिर वो साइबर थाना पहुंचे, उन्होंने मामला दर्ज कराया। साइबर थाना के जो प्रभारी हैं सुनील वर्मा, उन्होंने बताया पीड़ित ने मामले में तहरीर दी है और जांच के आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है। विनोद ने कुछ पॉइंट बताए, वो पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहता हूँ। वो कौन से पॉइंट विनोद ने बताए? विनोद ने ये बताया कि ठगों ने जांच का हवाला देकर अकाउंट में जमा रिटायरमेंट का पैसा 25 फरवरी 2025 को 49,50,000 रुपये आरटीजीएस से अपने खाते में मंगवा लिया। पहली बात, अकाउंट खाली होने पर ठगों ने पूछा कि आपके पास पॉलिसी के नाम पर क्या है, तो उन्होंने अपनी पत्नी और अपनी एलआईसी पॉलिसी की जानकारी दी। ठगों ने मैच्योर हुए बगैर इसको तोड़वाने के लिए कहा। 26 लाख 15 मार्च को अपने खाते में और ले लिया। इसके बाद ठगों ने सीबीआई अफसर बनकर घर के जेवरों के बारे में जानकारी जुटाई कि भाई आप घर में रखे जेवर के बारे में बताएं, और जेवर को कहा गया कि आप ऐसा करो, इसे गिरवी रखो और इससे जो पैसे आ रहे हैं वो भी हमें आप ट्रांसफर करके दे दो। 6,80,000 रुपये उन्होंने गोल्ड लोन लिया और 24 मार्च को ये पैसा भी जो
ठग हैं उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद ठगों ने प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी दी और 50 लाख रुपए का उस पर भी वो लोग लोन कराने के फिराक में थे, लेकिन उससे पहले पहले चूंकि उन्होंने ऑलरेडी 82 लाख रुपए ठग लिए थे और वो इस ठगी से काफी खुश थे, तो उन्होंने अपने नंबर बंद कर दिए और विनोद कुमार झा को लगा कि ठगी हो गई, वरना ये वाले 50 लाख ये भी विनोद उनको दे चुके होते। अब 2 अप्रैल को विनोद झा ने पीएफ ऑफिस और मुंबई में एसबीआई में तैनात भतीजे को इसकी जानकारी दी। मुंबई में बैठे भतीजे ने जब उनका अकाउंट चेक किया तो पैरों तले जमीन खिसक गई। पीड़ित का यह कहना था अगर समय रहते जानकारी नहीं होती तो उसका फ्लैट भी चला जाता, जीवन भर की कमाई जाने के साथ साथ रहने का ठिकाना भी नहीं बचता। विनोद कुमार झा ने सवाल एक ये उठता है, डिजिटल अरेस्ट के कई मामले हमारे दर्शकों ने भी सुने, हमने भी सुने, कई केस हमने डिस्कस भी किए हैं। किस तरह से लोग फंसते चले जाते हैं, जैसे आपने बताया कि, और डिजिटल अरेस्ट अधिकतर आपने देखा होगा कि जो अमीर है वही लोग किए जाते हैं, टारगेट पे वही लोग होते हैं ताकि उनसे पैसा जो है वो लिया जा सके, उन्हें रिटायर्ड कर्मचारी होते हैं, गृहिणियां होती हैं, ऐसे लोग होते हैं अमूमन जो आसानी से शिकार बन जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, विनोद झा ने यह भी बताया कि शातिर ठग व्हाट्सएप ऑडियो और वीडियो कॉल पर बात करते थे, वर्दी में होते थे, उनकी कुर्सी के पीछे दीवार पर सीबीआई का लोगो था, मेज पर फाइलों के गट्ठर थे, पुलिस अफसरों की आवाजाही देखकर उन्हें लगा ये सच में दिल्ली सीबीआई का ऑफिस है। अब इसमें एक बात यह भी है कि इंट्रोगेशन करने का तरीका, विभागों से जुड़ी तमाम जानकारी, आईटी और सीबीआई की जांच वाले लेटर भेजकर उन्होंने इस तरह ब्रेन वॉश कर दिया कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। पीड़ित ने यह भी बताया कि उन्होंने पनकी थाना और साइबर थाने में मामले की शिकायत की, इसके बाद भी ठग अफसर बनकर उन्हें लगातार कॉल कर रहे थे। वो कह रहे थे जल्द ही आपकी जांच पूरी होने वाली है, बस प्रॉपर्टी के पेपर और इससे जुड़ी जांच ही बची है, बाकी सब कुछ हो चुका है। पनकी हिमालय भवन अपार्टमेंट में रहने वाले विनोद कुमार झा इससे पहले जैसे मैंने बताया कि वो पीएफआरडीए में काम कर रहे थे और घर में अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। बड़ा बेटा हेमंत झा बैंक कर्मचारी है जो एक कहीं और अपनी बीवी बच्चों के साथ में रहता है। दूसरा बेटा सूरत में परिवार के साथ रहकर एक प्राइवेट नौकरी कर रहा है और जो उनके भतीजे हैं वो उन्होंने इस पूरे मामले में इंटरवीन किया। उनको ये पता चला कि जब उनके चाचा के साथ ठगी का केस हो गया। एक सवाल है बस, सवाल ये है कि जब इस तरह से साइबर ठग जाल बुनते हैं तो कैसे पहचाना जाए कि ये साइबर ठगी हो रही है या सच में कुछ। अब जैसे अगर वो बेगुनाह हैं तो उनके पास फोन आता है कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग का केस है आप। मैं बताऊं सबसे बड़ी बात तो ये कि भारत के अंदर डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई अरेस्ट होता ही नहीं है। कोई पुलिस, कोई अधिकारी, कोई सीबीआई, कोई इनकम टैक्स, कोई ईडी आपको कभी भी डिजिटल अरेस्ट नहीं करता। अगर ऐसा झांसे में सर कैसे आते हैं? बिल्कुल झांसे में नहीं आना चाहिए। और अब तो लगातार मतलब फोन की बेल बजने की जगह आपको बताया जाता है, सरकार इसको लेके इतना इसको लेके इतना अवेयरनेस के कार्यक्रम चला रही है कि इस तरीके की चीज़ों से आपको बचना चाहिए। सावधानी ही बचाव है, दूसरा कोई बचाव नहीं है। आपके पास फोन आ सकता है कि आपके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया, आपके पास फोन आ सकता है कि किस तरीके से आपका बेटा अस्पताल में है, आपके पास फोन आ सकता है कि फला आपके रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया, आपके दोस्त की आवाज़ आपको सुनाई दे सकती है, आपकी परिचय के लोगों की आवाज़ आपको सुनाई दे सकती है और आपसे पैसों की मांग की जा सकती है। बीच में वरुण एक और ट्रेंड आया था कि सोशल मीडिया पर किसी दूसरे के अकाउंट से फोन मैसेज आते थे कि मुझे इतने पैसों की रिक्वायरमेंट है, कुछ ऐसा करके। लेकिन मैं इसके लिए हम एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे। लेकिन फिलहाल मैं यही कहना चाहूँगा कि भारत में डिजिटल अरेस्ट का कहीं कोई प्रावधान ही नहीं है, तो डिजिटल अरेस्ट होने से बचें, खुद को बचाएं और जो आपके अपने लोग हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर भेजें कि जो विनोद कुमार झा के साथ हुआ वैसा आपके साथ ना हो। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, बहुत जल्द शायद आरोपी पकड़े जाएं, हो सकता है कि ये पैसा रिकवर भी हो, लेकिन आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जैसा वरुण ने बताया कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, और जब जो चीज होती ही नहीं है तो सरकारी कानून में कैसे कोई सीबीआई वाला, ईडी वाला आपको बन के फोन करके, फर्जी फोन करके बोल सकता है कि आप डिजिटल अरेस्ट हो गए। तो जागरूकता के लिए वीडियो आप शेयर कीजिए और खुद भी जागरूक रहिए। लगातार सरकार की तरफ से, हम लोगों की तरफ से आपको बताया जा रहा है कि साइबर क्राइम से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, वो है सावधानी, सतर्कता। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगे मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए अमर उजाला। अमर उजाला ई पेपर की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि जो उसके शब्द जो कितना भी जूम कर लीजिए धुंधले नहीं पड़ते हैं।
अभी डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप।